औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हदीस नंबर 7 पढ़ेंगे। इस हदीस मुबारका के अंदर इनकी अहमियत और फ़जीलत को बयान किया गया है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबी हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साला का तरीक़न, जो चला रास्ते पर, यल्तामिसु कि वो हासिल करे, फ़ीही इल्मन, उस पर इल्म, यानी जो शख्स हसूल इल्म के रास्ते पर चला, सहलल्लाहु, आसान कर दिया अल्लाह ने, लहू, उसके लिए, बिही, तरीक़न, रास्ता, इलल जन्नति, जन्नत का। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया, या अल्लाह ताला ने उसको जन्नत के रास्ते पर चला दिया। वमा इज्तमा कौमुन, और जब लोग इकट्ठे होते हैं, या जब कुछ लोग, जब ग्रोह आप कह सकते हैं, और माँ जो इज्तमा, जब जमा होते हैं, कौमुन ग्रोह, फ़ी बैतिन, किसी घर में, मिन बयूतिन, घरों में से, बयूतिल्लाही, अल्लाह के घरों में से। वमा इज्तमा कौमिन, और जब ग्रोह इकट्ठे होते हैं, फ़ी बैतिन, घर में, मिन बयूतिल्लाही, अल्लाह के घरों में से किसी घर में, क्या मतलब, मसाजिद के अंदर। यतलूना किताब अल्लाही, वो वहाँ पर इकट्ठे होके क्या करते हैं, यतलूना किताब अल्लाही, वो अल्लाह की किताब की वहाँ पर तलावत करते हैं। व यतदारसूनहु, और उसका दर्स व तदरीस करते हैं, बैनहुम, आपस में, इल्ला, मगर, नज़लत अलैहिमुस सकीनतु, तो नाजिल हो जाती है उन पर सकीनत। अब इस हदीस के अगले हिस्से में उसके इनामात बताए जा रहे हैं कि जब लोग अल्लाह के घरों में, मसाजिद के अंदर इस नीयत से इकट्ठे होते हैं कि वहाँ पर कुरान पढ़ेंगे और कुरान की दर्स व तदरीस करेंगे, तो उस महफ़िल पर अल्लाह ताला किस तरह अपनी नेमतें करता है। तो पहला जो उस पर फ़जीलत होती है उन पर, तो वो ये है कि अल्लाह ताला उन पर नाजिल कर देता है सकीनत, यानी सुकून। व गाशियतहुमुर रहमतु, और उन्हें रहमत जो है वो ढांप लेती है। और उन दूसरी नेमत उन पर क्या करता है, दूसरा इनाम उन पर क्या होता है कि अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल कर देते हैं। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकातु, और उन पर उन्हें फ़रिश्ते अपने, आप समझ लें कि फ़रिश्ते उन्हें अपनी लपेट में ले लेते हैं, या उन्हें अपने परों के नीचे ढांप लेते हैं। व ज़ाकरहुमुल्लाहु, और अल्लाह ज़िक्र करता है, फ़ी मन इंदहु, जो उसके पास हैं, यानी अल्लाह ताला उन लोगों का ज़िक्र वहाँ करते हैं जो उनके पास है, यानी फ़रिश्तों की महफ़िल में उन लोगों की तारीफ़ करते हैं कि देखो ज़मीन के ऊपर मेरे ये बंदे किस तरह मुझे याद कर रहे हैं। अमन बता बिही, और जिसे जो है सुस्त कर दे, अमलहु, उसका अमल, जिसका अमल सुस्त हो, लम युस्रिह, नहीं जल्दी कर सकता, बेही नसबहु, उसका नसब, जिस शख्स का अमल सुस्त हो, वो अपने नसब की वजह से उजलत नहीं कर सकता, या उसे अपने नसब की वजह से बुलंद मुकाम हासिल नहीं हो सकता। इस हदीस मुबारका के आखिरी हिस्से में ये बताया गया है कि इंसान के जितने भी जो है, जो आखिरत के अंदर बख्शिश का बाइस है, उसका अमल है। आला हसब नसब होना उसके बख्शिश का बाइस नहीं है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आली नसब इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उनके नवासे भी, उनकी बेटी भी, और उनके तमाम जो अज़ीज़ व अकारब थे, नमाज की पाबंदी करते थे। वो इस वजह से नमाज को नहीं छोड़ते थे कि हम तो आले मोहम्मद हैं, या हम तो अहले बैत में से हैं, या आपके ज़वाजे मुतहरात भी नमाज को और दीगर दीन के जो फ़राइज़ हैं उन्हें नहीं छोड़ती थी। इस वजह से नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शौहर हैं, या जो है बाकी अहले बैत, वे उनका जो है एक बहुत करीबी ताल्लुक़ था उनके साथ, इस वजह से भी वो जो है इबादत से जो है पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि अमल, हर इंसान के काम उसका अमल आना है, नसब उसके काम नहीं आना। तो नसब की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इस हदीस मुबारका के अंदर हमें यही अल्लाह ताला के रसूल ने बताया है कि जब किसी शख्स का अमल सुस्त हो, तो उसका नसब उसके अंदर उजलत नहीं कर सकता। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी सफ़िया से कहा कि मेरी फूफी सफ़िया, तुम इस ज़ोम में ना रहना कि तुम नबी की फूफी हो,
تمہارے کام تمہارا عمل آئے گا۔ تو ہمیں تمام اہل بیت سے بھی اور آپ کا جو ہے ازواج مطہرات سے یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے دین کے کسی بھی حکم کو اس وجہ سے معطل نہیں کیا کہ ہم لوگ جو ہیں اہل بیت میں سے ہیں، بلکہ نواسہ رسول کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا کے اندر اگر نماز چھوڑنے کا حکم ہوتا تو اس مقام پر ہوتا، تو انہوں نے اس مقام پر بھی نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو ہم اس حدیث مبارکہ سے حصول علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو حصول علم کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ اللہ کا ذکر مساجد کے اندر کرتے ہیں اور درس و تدریس کرتے ہیں تو انہیں جو ہے فرشتے ان پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سکون نازل کرتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں اپنے احاطہ میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس محفل میں ان کا ذکر کرتے ہیں جو فرشتوں کی محفل ہے۔ اس سے ہمیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کی اہمیت و فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو ایک اچھے طالب علم کے طور پر کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے حصول علم کے لیے چلتا ہے اور اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات کو عمل کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنے تمام علوم کو استعمال کرتا ہے، اپنی تمام مہارتوں کو استعمال کرتا ہے۔ کل کو اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جب آپ جابز میں جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس علم سے استفادہ کریں گے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا باعث ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے علم کو جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی جو ہے اہمیت سے مکمل طور پر آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسی علم کو اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتے ہیں تو آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے سارے کا سارا وہ نیکی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو دنیا تو حاصل ہو جائے گی، آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے کہ ہم نے جب بھی علم حاصل کرنا ہے تو ہم نے اسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔